हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटोर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। जैसा कि आप सबको पता है कि आज बारी है द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की, और मुझे उम्मीद है कि इस सेशन को आप काफी एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नए वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिल रहे हैं और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत जरूरी है। इसलिए वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहिए, भगा भगा करके मत देखिए, क्योंकि सुनना किसी शब्द को याद रखने का सबसे आसान तरीका है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा, ताकि यहां से जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में अगर कोई दुविधा हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट में लिखिएगा जरूर। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं, तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और रखते हैं बारी बारी से सेशन में लाए गए शब्द को। आज के सेशन में जो लिया गया पहला शब्द है वो है सब्सटेंसिव। देखिए, सब्सटेंसिव एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है इंपॉर्टेंट, सीरियस और रिलेटेड टू रियल फैक्ट्स। क्या है? इंपॉर्टेंट, सीरियस और रिलेटेड टू रियल फैक्ट्स, मतलब है वास्तविक और स्थायी के अर्थ में हम सब्सटेंसिव का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, एक्चुअल, फैक्चुअल, लेजिटिमेट एंड वैलिड। क्या हो जाएगा? एक्चुअल, फैक्चुअल, लेजिटिमेट एंड वैलिड। एंटोनिम की बात करें, इनसिग्निफिकेंट, नॉमिनल एंड नेग्लिजिबल। क्या हो जाएगा? इनसिग्निफिकेंट, नॉमिनल एंड नेग्लिजिबल इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा देयर इज नो सब्सटेंसिव एविडेंस फॉर द एफिकेसी ऑफ दीज ड्रग्स। क्या है? देयर इज नो सब्सटेंसिव एविडेंस फॉर द एफिकेसी ऑफ दीज ड्रग्स। तो पहला जो शब्द है वो है सब्सटेंसिव, मतलब होता है इंपॉर्टेंट, सीरियस और रिलेटेड टू रियल फैक्ट, मतलब है वास्तविक और स्थायी। चले अगला शब्द ये है मूनसॉट। ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और ये शब्द मुझे व्यक्तिगत तौर से अच्छा लगा। अ प्लान और एम टू डू समथिंग दैट सीम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, मतलब है कि एक अत्यंत महत्वाकांक्षी प्रयास जो लगभग असंभव हो। क्या है? अ प्लान और एम टू डू समथिंग दैट सीम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, इस अर्थ में हम मूनसॉट का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर मुझे इसका सिनोनिम कहीं पर सटीक मिला नहीं, तो मैंने कोशिश की है। इसका सिनोनिम एक फ्लूक है, मतलब होता है तुक्का। फेंट होप और इम्प्रोबेबिलिटी। क्या है? फ्लूक, फेंट होप एंड इम्प्रोबेबिलिटी। एंटोनिम की बात करें, प्रोबेबिलिटी, श्योरिटी एंड सर्टेनिटी। क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी, श्योरिटी एंड सर्टेनिटी इसके एक अर्थ में एंटोनिम के तौर पर रख सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। ही नोज द वैक्सीन इज अ मूनसॉट। He knows the vaccine is a moonshot, but he figures anything less would amount to surrender. क्या है? He knows the vaccine is a moonshot, but he figures anything less would amount to surrender. यहां पर जो दूसरा शब्द आया वो है moonshot। इसका मतलब है a plan or aim to do something that seems almost impossible, मतलब है एक महत्वाकांक्षी प्रयास जो लगभग असंभव हो। चले अगला जो शब्द है वो है ओवरलुक। ओवरलुक वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है टू फेल टू सी और नोटिस समथिंग। क्या है? टू फेल टू सी और नोटिस समथिंग। दूसरा है टू सी समथिंग रॉन्ग बट डिसाइड टू फॉरगेट इट, मतलब है किसी चीज का अनदेखी हो जाना, है ना, अनदेखी करना, गलत होता हुआ देखकर भी उस पर ध्यान न देना। क्या है? टू फेल टू सी और नोटिस समथिंग, या फिर टू सी समथिंग रॉन्ग बट डिसाइड टू फॉरगेट इट। सिनोनिम देख लेते हैं। फॉरगेट, इग्नोर एंड ओमिट। क्या हो जाएगा? फॉरगेट, इग्नोर एंड ओमिट एक अर्थ में ओवरलुक के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम कहें तो पे अटेंशन एंड रिकॉग्नाइज। क्या हो जाएगा? पे अटेंशन एंड रिकॉग्नाइज एक अर्थ में इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अब एग्जांपल देख लेते हैं। द मैसेज फ्रॉम वॉशिंगटन अपीयर्स टू बी दैट द पन्नू केस कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। क्या है? द मैसेज फ्रॉम वॉशिंगटन अपीयर्स टू बी दैट द पन्नू केस कैन नॉट बी ओवरलुक। तो इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है ओवरलुक। इसका मतलब होता है टू फेल टू सी और नोटिस समथिंग और सी समथिंग रॉन्ग बट डिसाइड टू फॉरगेट इट, मतलब है अनदेखी करना, गलत होता हुआ देखकर भी उस पर ध्यान ना देना। चलिए अगला जो शब्द है ये है लॉफ्टी। लॉफ्टी एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और लॉफ्टी का मतलब ये किसी थॉट और एम के लिए है ना। ऑफ हाई मोरल क्वालिटी और नोबल कैरेक्टर। ऑफ हाई मोरल क्वालिटी एंड नोबल कैरेक्टर, उच्च नैतिक गुणवत्ता या उत्कृष्ट आचरण के अर्थ में हम लॉफ्टी का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, नोबल, एक्साल्टेड, हाई एंड सबलाइन। क्या हो जाएगा? नोबल, एक्साल्टेड, हाई एंड सबलाइन। एंटोनिम की बात करें, मॉडेस्ट, लॉली, टिमिड एंड हम्बल। क्या हो जाएगा? मॉडेस्ट, लॉली, हम्बल एंड टिमिड इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। डिस्पाइट हिज लॉफ्टी रैंक द मिस्टर जयशंकर लिसन टू पुअर मेंस ग्रीवेंसेस। क्या है? डिस्पाइट हिज लॉफ्टी रैंक द मिस्टर जयशंकर लिसन टू पुअर मेंस ग्रीवेंसेस। दूसरा शब्द जो इस पेज पर आया वो है लॉफ्टी। इसका मतलब होता है ऑफ हाई मोरल क्वालिटी और नोबल कैरेक्टर, स्पेशली थॉट और एम को लेकर के उच्च नैतिक गुणवत्ता या उत्कृष्ट आचरण के लिए हम लॉफ्टी शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए
अगला जो शब्द है वो है आर। आयर नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है इंटेंस एंगर, है ना, इंटेंस एंगर, अत्यधिक नाराजगी या अत्यधिक गुस्सा के अर्थ में हम आयर का प्रयोग करते हैं। अत्यधिक गुस्सा या नाराजगी। सिनोनिम की बात करें, रेज, रैथ, फ्यूरी एंड एंगर, क्या हो जाएगा? रेज, रैथ, फ्यूरी एंड एंगर इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल होगा। एंटोनिम की बात करें, कामनेस, कंफर्ट एंड डिलाइट, क्या हो जाएगा? कामनेस, कंफर्ट एंड डिलाइट इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। द प्लान्स प्रोवोक द आयर ऑफ कंजर्वेशनिस्ट, क्या है? द प्लान प्रोवोक्स द आयर ऑफ द कंजर्वेशनिस्ट। यहां पर जो पहला शब्द आया इस पेज पर वो है आयर। आयर का मतलब होता है इंटेंस एंगर, अत्यधिक गुस्सा या नाराजगी। सिनोनिम की बात कही, रेज, रैथ, फ्यूरी एंड एंगर। एंटोनिम की बात कहा तो कामनेस, कंफर्ट एंड डिलाइट। चलिए अगला शब्द देखते हैं, वो है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है अग्रीमेंट विद समथिंग, क्या है? अग्रीमेंट विद समथिंग मतलब है अनुरूप, एकरूपता या सामंजस्य। क्या है? अनुरूप, एकरूपता या सामंजस्य। सिनोनिम की बात करें, अग्रीमेंट, कॉन्कॉर्ड एंड अकॉर्ड, क्या है? अग्रीमेंट, कॉन्कॉर्ड एंड अकॉर्ड इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल होगा। एंटोनिम की बात करें, डिस्पैरिटी, डिस्कॉर्ड एंड डिसयूनिटी, क्या है? डिस्पैरिटी, डिस्कॉर्ड एंड डिसयूनिटी इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए एंटोनिम सिनोनिम्स में जो शब्द मैं रखता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि जो पीछे बताया है वही बार बार रिपीट हो, क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर शब्द बार बार किसी के एंटोनिम सिनोनिम्स में आएगा ना तो उसकी मीनिंग रह जाती है। तो इसलिए ध्यान से देखिए, वीडियो को भगा भगा कर मत देखिए। जब ये दो हो जाता है तो रोक करके पहले उसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़िए। यह प्रक्रिया आपको उस समय में बहुत अच्छा फील कराएगा जब आप एग्जामिनेशन में सभी सवाल का जवाब देकर के आएंगे। तो यहां जो है पहला वर्ड था आयर। आयर का मतलब है इंटेंस एंगर। दूसरा है कॉन्सोनेंस, इसका मतलब है अग्रीमेंट विद समथिंग। सिनोनिम क्या था? अग्रीमेंट, कॉन्कॉर्ड एंड अकॉर्ड। एंटोनिम है डिस्पैरिटी, डिस्कॉर्ड एंड डिसयूनिटी। चलिए फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। हिज बिलीव्स आर इन कॉन्सोनेंस विद द पॉलिटिकल पार्टीज व्यू, क्या है? हिज बिलीव्स आर इन कॉन्सोनेंस विद द पॉलिटिकल पार्टीज व्यूज। तो दूसरा शब्द जो है वो है कॉन्सोनेंस, इसका मतलब है अग्रीमेंट विद समथिंग। चलिए अगला जो शब्द है वो है प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। इंक्रीज अ लॉट एंड सडनली इन नंबर, क्या है? टू इंक्रीज अ लॉट एंड सडनली इन नंबर मतलब है बहुत अधिक बढ़ना, फलना, फूलने के अर्थ में। टू इंक्रीज अ लॉट एंड सडनली इन नंबर, इस अर्थ में हम प्रोलिफरेट का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम कहें तो मल्टीप्लाई, इंक्रीज एंड एक्सपैंड, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, इंक्रीज एंड एक्सपैंड इसके सिनोनिम के तौर पर हम कर सकते हैं इस्तेमाल। एंटोनिम की बात करें, डिक्रीज, डिमिनिश एंड रिसीड, क्या हो जाएगा? डिक्रीज, डिमिनिश एंड रिसीड इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। स्मॉल बिजनेसेस हैव प्रोलिफरेटेड इन द लास्ट 10 years, क्या है? स्मॉल बिजनेसेस हैव प्रोलिफरेटेड इन द लास्ट 10 years। प्रोलिफरेट इस पेज पर पहला शब्द। टू इंक्रीज अ लॉट एंड सडनली इन नंबर, टू इंक्रीज अ लॉट एंड सडनली इन नंबर मतलब है बहुत अधिक बढ़ना, फलना, फूलना, इस अर्थ में हम प्रोलिफरेट का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम कहा मल्टीप्लाई, इंक्रीज, एक्सपैंड और एंटोनिम कहा डिक्रीज, डिमिनिश एंड रिसीड। चलिए अगला शब्द कल्पेबल। ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। कल्पेबल एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग बैड दैट हैज हैपेंड, किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होना वो भी बुरा, उसको हम कहते हैं कल्पेबल मतलब है गलती के लिए जिम्मेदार, दोषी या आपराधिक, इस अर्थ में हम कल्पेबल का इस्तेमाल करते हैं। पेज पर जो दूसरा शब्द आया है वो है कल्पेबल। रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग बैड दैट हैज हैपेंड, इस अर्थ में हम कल्पेबल का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम के गिल्टी, इम्पीचेबल एंड लायबल, क्या है? गिल्टी, इम्पीचेबल एंड लायबल। एंटोनिम की बात करें तो इम्पेकेबल, प्योर एंड फॉल्टलेस, क्या हो जाएगा? इम्पेकेबल, प्योर एंड फॉल्टलेस कल्पेबल के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। इफ एनीवन इज फाउंड टू बी कल्पेबल दे शुड बी फॉर्मली डिसिप्लिन्ड, है ना? क्या है? इफ एनीवन इज फाउंड टू बी कल्पेबल दे शुड बी फॉर्मली डिसिप्लिन्ड। तो यहां पर जो दूसरा शब्द है, पहला तो था प्रोलिफरेट मतलब होता है टू इंक्रीज अ लॉट एंड सडनली इन नंबर। दूसरा है कल्पेबल, इसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग बैड दैट हैज हैपेंड, गलती के लिए जिम्मेदार, दोषी या आपराधिक। चलिए अगला शब्द है एडवोकेट। एडवोकेट वर्ब और नाउन दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। टू रिकमेंड और से दैट यू सपोर्ट अ पर्टिकुलर प्लान और एक्शन, क्या है? टू रिकमेंड और से दैट यू सपोर्ट अ पर्टिकुलर प्लान और एक्शन। एक एडवोकेट तो आप जानते ही हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है। यहां पर जो सेंस है वो है समर्थन करना, सिफारिश करना, इस अर्थ में हम एडवोकेट का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम कहेंगे रिकमेंड, सपोर्ट एंड बैक, क्या हो जाएगा? रिकमेंड, सपोर्ट एंड बैक। एंटोनिम कहेंगे रिजेक्ट, अपोज एंड कंडेम, क्या हो जाएगा? रिजेक्ट, अपोज एंड कंडेम इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। मतलब समर्थन करने के लिए जो शब्द हम यूज कर रहे हैं बराबर में सेम मीनिंग वाला, वो सिनोनिम में आएगा। जो उसके विपरीत सेंस देगा वो इसके एंटोनिम में यूज होगा। तो पहला वर्ड जो है वो है एडवोकेट इस पेज पर। टू रिकमेंड टू और से दैट यू सपोर्ट अ पर्टिकुलर प्लान और एक्शन।
चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। सी एडवोकेट्स टेकिंग अ मोर लॉन्ग टर्म व्यू। क्या है? सी एडवोकेट्स टेकिंग अ मोर लॉन्ग टर्म व्यू। पहला जो शब्द है वो है एडवोकेट, इसका मतलब होता है टू रिकमेंड और से दैट यू सपोर्ट अ पर्टिकुलर प्लान और एक्शन, मतलब होता है समर्थन करना या सिफारिश करना। चलिए अगला जो शब्द है वो है इनॉमिटी। इनॉमिटी नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है द वेरी ग्रेट साइज, इफेक्ट एटसेट्रा ऑफ समथिंग, है ना, किसी का ग्रेट साइज होना, इफेक्ट होना किसी चीज का, उसके लिए भी हम इनॉमिटी का इस्तेमाल करते हैं। या द फैक्ट दैट समथिंग इज वेरी सीरियस, है ना, यहां पर किसी वस्तु की विशालता, प्रभाव की गंभीरता, अति गंभीरता की स्थिति, भयावहता, इस अर्थ में भी हम इनॉमिटी का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल इसका सिनोनिम पहले लिखते हैं, मिलानिटी, एट्रोसिटी एंड इविलनेस। क्या है? मिलानिटी, एट्रोसिटी एंड इविलनेस, इस अर्थ में भी हम इनॉमिटी का प्रयोग करते हैं। एंटोनिम की बात करें, गुडनेस, मोरालिटी एंड चेस्टनेस। क्या हो जाएगा? गुडनेस, मोरालिटी एंड चेस्टनेस, इस अर्थ में हम जो है इनॉमिटी के एंटोनिम को हम यहां पर गुडनेस, मोरालिटी एंड चेस्टनेस को इनॉमिटी के एंटोनिम के तौर पर हम रख सकते हैं। सिनोनिम क्या कहा? मिलानिटी, एट्रोसिटी एंड इविलनेस। यहां जो मैंने लिखा द वेरी ग्रेट साइज एंड इफेक्ट एटसेट्रा ऑफ समथिंग, यहां पर नेगेटिव सेंस है। द फैक्ट दैट समथिंग इज वेरी सीरियस, ये भी नेगेटिव है, भयावहता, जटिलता, इस अर्थ में यहां पर लिया है और इसलिए सिनोनिम देखिए मिलानिटी, एट्रोसिटी एंड इविलनेस और एंटोनिम क्या है? गुडनेस, मोरालिटी एंड चेस्टनेस। चलिए फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। इट्स डिफिकल्ट टू ग्रास्प द sheer enormity of the tragedy। क्या है? It's difficult to grasp the sheer enormity of the tragedy। यहां पर जो दूसरा शब्द है इस पेज पर वो है enormity, the very great size, effect, etc. of something, या the fact that something is very serious, है ना, भयावहता, मेलानिटी, एट्रोसिटी और इविलनेस, इस अर्थ में हम enormity का इस्तेमाल करेंगे। चलिए अगला जो शब्द है वो है disseminate। disseminate वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब है to spread information, knowledge, idea, etc. so that it reaches as many people as possible। मतलब है व्यापक प्रसार करना, फैलाना, वितरण करना, प्रचार करना किस चीज का? सूचना या ज्ञान का, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। डिसेमिनेट का मतलब हम कहते हैं टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन, नॉलेज, आइडिया एटसेट्रा सो दैट इट रीचेज एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना मतलब प्रचार करना, प्रसार करना, फैलाना, व्यापक प्रसार करना, सूचना और ज्ञान के बारे में बात हो रही है तो डिसेमिनेट का मतलब है सूचना और ज्ञान का व्यापक प्रसार करना। चलिए सिनोनिम कहेंगे स्प्रेड, सर्कुलेट एंड डिस्पर्स। क्या हो जाएगा? स्प्रेड, सर्कुलेट एंड डिस्पर्स। एंटोनिम की बात करें, होल्ड, कंसील, हाइड एंड ऑब्सक्योर। क्या हो जाएगा? होल्ड, कंसील, हाइड एंड ऑब्सक्योर, एक अर्थ में इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डिसेमिनेट का मतलब होता है टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन, नॉलेज, आइडिया एटसेट्रा सो दैट इट रीचेज एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। एग्जाम्पल देख लेते हैं। The findings of the research have been widely disseminated। क्या है? The findings of the research have been widely disseminated। क्या है? The findings of the research have been widely disseminated। क्या हो गया? एकदम भरपूर तरीके से उसका प्रचार प्रसार किया गया, व्यापक प्रसार किया गया। Have been widely disseminated। तो इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है disseminate, इसका मतलब होता है to spread information, knowledge, idea etc. so that it reaches as many people as possible। चलिए अगला जो शब्द है वो है ग्रेटिफाई। ग्रेटिफाई वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, इसका मतलब है टू गिव समबडी प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन, टू प्लीज समवन और टू सेटिस्फाई अ विश और नीड, है ना, प्रसन्नता और संतोष देना या संतुष्ट करना। ग्रेटिफाई का मतलब है प्रसन्नता और संतोष देना और संतुष्ट करना। टू गिव समवन प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन और टू प्लीज समवन और टू सेटिस्फाई अ विश और नीड, इस अर्थ में हम ग्रेटिफाई का प्रयोग करते हैं। अगर हम सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम में एक्सेलरेट, है ना, सेटिस्फाई, प्लीज एंड डिलाइट। क्या हो जाएगा? एक्सेलरेट, सेटिस्फाई, प्लीज एंड डिलाइट। एंटोनिम की बात करें वेक्स, बॉदर, एग्रेवेट एंड एनॉय। क्या हो जाएगा? वेक्स, बॉदर, एग्रेवेट एंड एनॉय ग्रेटिफाई के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा है आई एम ग्रेटिफाइड टू सी हाउ वेल माय स्टूडेंट्स हैव डन। क्या है? आई एम ग्रेटिफाइड टू सी हाउ वेल माय स्टूडेंट्स हैव डन। इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है ग्रेटिफाई, इसका मतलब होता है to give somebody pleasure and satisfaction or to please someone or to satisfy a wish or need, मतलब है प्रसन्नता और संतोष देना या संतुष्ट करना। ग्रेटिफाई का मतलब होता है किसी को संतुष्ट करना, इस अर्थ में हम ग्रेटिफाई का प्रयोग करते हैं। तो इस पेज पर दूसरा शब्द था ग्रेटिफाई, पहला शब्द था डिसेमिनेट। डिसेमिनेट का मतलब है व्यापक प्रचार प्रसार करना। चलिए अगला जो शब्द है वो है परवर्जन। परवर्जन नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब है सेक्सुअल बिहेवियर दैट इज नॉट कंसिडर्ड नॉर्मल और एक्सेप्टेड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल या मोस्ट पीपल, मतलब अधिकांश लोगों के द्वारा ऐसा सेक्सुअल बिहेवियर जो कि कंसिडर्ड ना हो, एक्सेप्टेबल ना हो, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं परवर्जन। या फिर द एक्शन ऑफ चेंजिंग समथिंग फ्रॉम राइट टू रॉन्ग
और फ्रॉम गुड टू बैड, मतलब किसी चीज को राइट से रॉन्ग में चेंज करना, गुड से बैड में चेंज करना, इसके लिए भी हम परवर्जन का इस्तेमाल करते हैं। काम विकृति, अस्वीकार्य यौन आचरण या सही का गलत में परिवर्तन, इस अर्थ में हम परवर्जन का प्रयोग करेंगे। एक तो सबसे पहले काम विकृति, अस्वीकार्य यौन आचरण जो एक्सेप्टेड सेक्सुअल बिहेवियर नहीं है, उसके लिए हम परवर्जन का इस्तेमाल करते हैं, या फिर सही को गलत में जो परिवर्तन करते हैं, गुड को बैड में परिवर्तन करते हैं, इसके लिए हम परवर्जन का प्रयोग करेंगे। सिनोनिम हो जाएगा डिप्राविटी, इमोरालिटी एंड पर्वर्सिटी। क्या हो जाएगा? डिप्राविटी, इमोरालिटी एंड पर्वर्सिटी। एंटोनिम की बात करें, नॉर्मैलिटी, मोरालिटी एंड सोब्राइटी। क्या हो जाएगा? नॉर्मैलिटी, मोरालिटी एंड सोब्राइटी। इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे परवर्जन के। परवर्जन का मतलब है कि ऐसा सेक्सुअल बिहेवियर जो कि अधिकांश लोगों के द्वारा एक्सेप्टेड ना हो, मतलब विकृत यौन आचरण कह सकते हैं, काम विकृति कह सकते हैं, या फिर सही का गलत में परिवर्तन करने के लिए हम परवर्जन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। द नॉवल ऑफ मार्कस डी साडे डील विद सेक्सुअल परवर्जन। क्या है? द नॉवेल्स ऑफ द मार्कस डी साडे। अब देखिए नाम में हो सकता है किसी और तरीके से उच्चारण हो रहा हो, क्योंकि दूसरी भाषा के लोग का नाम है। तो नॉवेल्स ऑफ द मार्कस डी साडे डील विद सेक्सुअल परवर्जन। सेक्सुअल परवर्जन, परवर्जन का मतलब है काम विकृति से, है ना, मतलब है सेक्सुअल बिहेवियर दैट इज नॉट कंसिडर्ड नॉर्मल, एक्सेप्टेबल बाय मोस्ट पीपल, और द एक्शन ऑफ चेंजिंग समथिंग फ्रॉम राइट टू रॉन्ग और गुड टू बैड। इस अर्थ में हम परवर्जन का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला शब्द लेते हैं, वो है डेडलॉक, और इसको मैंने कई बार एंटोनिम और सिनोनिम में लिखा है। डेडलॉक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है अ सिचुएशन इन विच टू साइड्स कैन नॉट रीच एन एग्रीमेंट, मतलब है वो स्टेलमेट वाला कंडीशन, है ना। क्या है? अ सिचुएशन इन विच टू साइड्स कैन नॉट रीच एन एग्रीमेंट, ऐसी स्थिति जिसमें दोनों पक्ष समझौते पर ना पहुंच सके या गतिरोध। सिनोनिम आपको पता होगा, स्टेलमेट, स्टैंड ऑफ एंड इम्पास। क्या हो जाएगा? स्टेलमेट, स्टैंड ऑफ एंड इम्पास। एंटोनिम की बात करें, अग्रीमेंट एंड ब्रेक थ्रू। ये मैंने पहले भी स्टेलमेट में बताया है, इम्पास में बताया है, 2 बार ये शब्द भी आ चुका है और ये शब्द भी आ चुका है। तो डेडलॉक का है अ सिचुएशन इन विच टू साइड्स कैन नॉट रीच एन एग्रीमेंट, मतलब ऐसी स्थिति जिसमें दोनों पक्ष समझौते पर ना पहुंच सके या गतिरोध, अवरोध, इसके लिए हम डेडलॉक इस्तेमाल करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। द टॉक्स आर एम्ड at ending the deadlock between the two groups। क्या है? The talks are aimed at ending the deadlock between the two groups। चलिए इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है डेडलॉक। इसका मतलब है सिचुएशन इन विच टू साइड्स कैन नॉट रीच एन अग्रीमेंट। चलिए अगला शब्द वो है रप्चर। रप्चर नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। उसका मतलब होता है टू बर्स्ट और ब्रेक, और टू कॉज समथिंग टू बर्स्ट, ब्रेक, और टू कॉज समथिंग एक्सप्लोड, ब्रेक और टीयर, मतलब है संबंध खत्म करना, टूट जाना, भंग करना, दरार के अर्थ में हम रप्चर का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम की बात करें, ब्रीच, फिसर, हर्निया एंड स्किज्म। क्या है? ब्रीच, फिसर, हर्निया एंड स्किज्म। एंटोनिम की बात करें, एग्रीमेंट, क्लोजर एंड हार्मनी। क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट, क्लोजर एंड हार्मनी। रप्चर का मतलब है संबंध खत्म करने से, टू बर्स्ट और ब्रेक, है ना। क्या है? और टू कॉज समथिंग बर्स्ट या ब्रेक, किसी चीज का टूटने से, तो संबंध खत्म होना, टूट जाना, भंग करना, दरार के अर्थ में हम रप्चर का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें तो क्या हो जाएगा? ब्रीच, फिशर, हर्निया एंड स्किज्म। और एग्रीमेंट, क्लोजर और हार्मनी इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द रप्चर विद हिज फादर वुड नेवर बी हील्ड। क्या है? द रप्चर विद हिज फादर वुड नेवर बी हील्ड। यहां पर जो पहला शब्द है वो है रप्चर, मतलब है टू बर्स्ट और ब्रेक, और टू कॉज समथिंग टू ब्रेक और बर्स्ट, मतलब है संबंध खत्म होना, टूट जाना, भंग करना, या दरार के अर्थ में हम रप्चर का प्रयोग करते हैं। चले अगला जो है वो है फॉसिलाइज। फॉसिलाइज वर्ब की तरह प्रयोग होता है। इसका मतलब है टू बिकम और मेक समबडी और समथिंग बिकम फिक्स्ड एंड अनेबल टू चेंज और डेवलप, है ना। क्या है? टू बिकम और मेक समबडी और समथिंग बिकम फिक्स्ड एंड अनेबल टू चेंज और डेवलप, मतलब है रूढ़िवादी हो जाने से, जो एक ही जगह फिक्स हो, ना बदले, ना बदलने की कोशिश करे, है ना। बिकम फिक्स्ड एंड अनेबल टू चेंज और डेवलप। सिनोनिम की बात करें, ऑब्सोलीट, आर्किएक एंड ऑब्सोलेसेंट। क्या हो जाएगा? ऑब्सोलीट, आर्किएक एंड ऑब्सोलेसेंट इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, मॉडर्न, मॉडेस्ट, करंट एंड फ्रेश। क्या हो जाएगा? मॉडर्न, मॉडेस्ट, करंट एंड फ्रेश इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉसिलाइज का जो मतलब है वो है टू बिकम और मेक समबडी और समथिंग बिकम फिक्स्ड और अनेबल टू चेंज और डेवलप। सिनोनिम की बात करें तो ऑब्सोलीट, आर्किएक एंड ऑब्सोलेसेंट। एंड एंटोनिम की बात करें तो मॉडर्न, मॉडेस्ट, करंट एंड फ्रेश इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा आफ्टर ही डाइड वी कंटिन्यू टू फॉलो हिज मेथड्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन फॉसिलाइज्ड। क्या हो जाएगा?
यहां देखिए कितनी आसानी से बात कहा कि वो उनका जब देहांत हुआ, हमने उनके मेथड्स को फॉलो करना कंटिन्यू रखा और क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन फॉसिलाइज्ड हो गया। आफ्टर ही डाइड वी कंटिन्यू टू फॉलो हिज मेथड्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन फॉसिलाइज्ड। तो इस पेज पर जो दूसरा शब्द आया वो है फॉसिलाइज। इसका मतलब होता है टू बिकम और मेक समबडी और समथिंग बिकम फिक्स्ड एंड अनएबल टू चेंज और डेवलप। चलिए अगला जो शब्द है वो है इंसरेक्शन। इंसरेक्शन नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है अ वायलेंट अपराइजिंग अगेंस्ट एन अथॉरिटी और गवर्नमेंट। क्या है? अ वायलेंट अपराइजिंग अगेंस्ट एन अथॉरिटी और गवर्नमेंट, मतलब है विद्रोह, बगावत और फसाद। क्या है? विद्रोह, बगावत और फसाद। चले सिनोनिम देख लेते हैं, रिबेलियन, रिवोल्ट, म्यूटिनी एंड राइट। क्या हो जाएगा? रिबेलियन, रिवोल्ट, म्यूटिनी एंड राइट। रिबेलियन, रिवोल्ट, म्यूटिनी एंड राइट इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, काम, पीस एंड काउंटर इंसर्जेंसी। क्या हो जाएगा? काम, पीस एंड काउंटर इंसर्जेंसी एक अर्थ में इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। दे वर प्लॉटिंग अ स्टेज एन आर्म्ड इंसरेक्शन। क्या है? दे वर प्लॉटिंग टू स्टेज एन आर्म्ड इंसरेक्शन। क्या है? दे वर प्लॉटिंग टू स्टेज एन आर्म्ड इंसरेक्शन। पहला वर्ड है इंसरेक्शन, इसका मतलब होता है वायलेंट अपराइजिंग अगेंस्ट एन अथॉरिटी और गवर्नमेंट, मतलब है बगावत, विद्रोह और फसाद। चले अगला जो शब्द है वो है एनविजन। एनविजन वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू इमेजिन और एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन, अपीयर एटसेट्रा इन अ पर्टिकुलर वे। है ना, मतलब है कल्पना करने से। टू इमेजिन और एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन, अपीयर एटसेट्रा इन अ पर्टिकुलर वे। सिनोनिम देख लेते हैं, विजुअलाइज, इमेजिन एंड एनविसेस। विजुअलाइज, इमेजिन एंड एनविसेस। एंटोनिम की बात करें, इग्नोर, नेग्लेक्ट एंड लुक अवे। क्या हो जाएगा? इग्नोर, नेग्लेक्ट एंड लुक अवे। एनविजन का मतलब है टू इमेजिन और एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन, अपीयर एटसेट्रा इन अ पर्टिकुलर वे, मतलब कल्पना करना। सिनोनिम की बात मैंने कहा विजुअलाइज, इमेजिन एंड एनविसेस, और एंटोनिम हो गया इग्नोर, नेग्लेक्ट एंड लुक अवे। चले We envision a park with trails and a boating lake. क्या है? We envision a park with trails and a boating lake. अच्छी कल्पना है। Envision का मतलब है to imagine और expect something to happen, appear etc. in a particular way. चले अगला जो शब्द है वो है momentous. Momentous एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है of great importance or significance, especially in having a bearing on future events. मतलब है कि ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस, मतलब है महत्व वाला, आवश्यक और महत्वपूर्ण। इस अर्थ में मोमेंटस का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, क्रूशियल, पिवटल, सिग्निफिकेंस। क्या हो जाएगा? क्रूशियल, पिवटल एंड सिग्निफिकेंट। एंटोनिम की बात करें, ट्रिवियल, ऑर्डिनरी एंड मीनिंगलेस। क्या हो जाएगा? ट्रिवियल, ऑर्डिनरी एंड मीनिंगलेस मोमेंटस के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वेदर और नॉट टू मूव ओवरसीज वॉज अ मोमेंटस डिसीजन फॉर द फैमिली। वेदर और नॉट टू मूव ओवरसीज was a momentous decision for the family. यहां जो पहला शब्द है इस पेज पर वो है momentous, of great importance or significance, especially having a bearing on future events. है ना? Whether or not to move overseas was a momentous decision for the family. चले अगला जो शब्द है वो है tyrannical. Tyrannical एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है एंड इसका मतलब होता है unfair and cruel use of power or using or showing or relating to the unfair and cruel use of power over other people in a country, group, etc. मतलब क्या है? निरंकुश, अत्याचारपूर्ण, अन्यायी या दमनकारी। टिरानिकल का मतलब है अनफेयर एंड क्रूएल यूज ऑफ पावर। इतना समझिए, बड़ा आसान है। अनफेयर एंड क्रूएल यूज ऑफ पावर या फिर यूजिंग, शोइंग और रिलेटिंग टू द अनफेयर एंड क्रूएल यूज ऑफ पावर। एक ही बात है, ओवर अदर पीपल इन अ कंट्री और ग्रुप। ठीक है, सीधा सीधा अनफेयर एंड क्रूएल यूज ऑफ पावर ओवर अदर पीपल इन अ कंट्री और ग्रुप मतलब है निरंकुश, अत्याचारपूर्ण, अन्यायी, दमनकारी। टिरानिकल का मतलब है निरंकुश, अत्याचारपूर्ण, अन्यायी या दमनकारी, मतलब है अनफेयर एंड क्रूएल यूज ऑफ पावर। सिनोनिम देख लेते हैं, क्या है? डेस्पोटिक, ऑप्रेसिव, ऑटोक्रेटिक एंड क्रूएल। क्या है? डेस्पोटिक, ऑप्रेसिव, ऑटोक्रेटिक एंड क्रूएल। एंटोनिम की बात करें, कंपैशनेट, कंसिडरेट एंड डेमोक्रेटिक। क्या हो जाएगा? कंपैशनेट, कंसिडरेट एंड डेमोक्रेटिक इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा शब्द जो है वो है टिरानिकल। टिरानिकल का मतलब है अनफेयर एंड क्रूएल यूज ऑफ पावर ओवर अदर पीपल इन अ कंट्री, ग्रुप, एटसेट्रा। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। इन द एंड शी लेफ्ट होम जस्ट टू एस्केप द टिरानिकल रूल ऑफ हर मदर। क्या है? इन द एंड शी लेफ्ट हर होम जस्ट टू एस्केप द टिरानिकल रूल ऑफ हर मदर। क्यों घर छोड़ दी भैया? कह रहा है टिरानिकल रूल ऑफ हर मदर। दूसरा जो शब्द है इस पेज पर वो है टिरानिकल, मतलब होता है अनफेयर एंड क्रूएल यूज ऑफ पावर ओवर अदर पीपल इन कंट्री, ग्रुप, एटसेट्रा। चलिए
अगला जो शब्द है वो है क्रोनेइज्म। क्रोनेइज्म नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है टू सिचुएशन इन विच पीपल इन पावर गिव जॉब्स टू देयर फ्रेंड्स। मतलब है दोस्तवाद कह सकते हैं, जो अपने दोस्त को, रिलेटिव को, जान पहचान वाले को दे दे, पावर दे दे, उसको कहते हैं। या फिर द अपॉइंटमेंट ऑफ फ्रेंड्स एसोसिएट्स टू पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी विदाउट प्रॉपर रिगार्ड टू देयर क्वालिफिकेशंस। मतलब है दोस्तवाद कह लीजिए, उसको भाई भतीजावाद कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, उसको क्या कहते हैं? क्रोनिज्म। ठीक है। सिनोनिम की बात करें, नेपोटिज्म, क्लाइंटेलिज्म एंड पैट्रोनेज। क्या हो जाएगा? नेपोटिज्म, क्लाइंटेलिज्म एंड पैट्रोनेज, इसके सिनोनिम को कहते हैं। नेपोटिज्म से आप बहुत अच्छे वाकिफ हैं, उसी का चचेरा भाई है क्रोनिज्म। ठीक है। एंटोनिम कहेंगे फेयरनेस, न्यूट्रलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। क्या हो जाएगा? फेयरनेस, न्यूट्रलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी इसके क्रोनिज्म के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। द मेयर हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ क्रोनिज्म। क्या है? द मेयर हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ क्रोनिज्म। हाँ जी, ऐसे पद पर बैठे हुए लोग इसी तरह के होते हैं, ऐसे ही अक्यूज होते हैं। उनको अक्यूज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस उनका काम होना चाहिए। क्रोनिज्म का क्या मतलब है? टू सिचुएशन इन विच पीपल इन पावर गिव जॉब्स टू देयर फ्रेंड्स। दोस्तवाद बेसिकली इसको कहते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है कनेक्टेड विद द प्रोसेसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या है? कनेक्टेड विद द प्रोसेसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब इसका मतलब है बोध प्रक्रिया से संबंधित या संज्ञानात्मक। मतलब है बुद्धि से जो संबंधित होता है ना, उसके लिए हम कहते हैं कॉग्निटिव का। सिनोनिम की बात करें, रीजनेबल, एम्पिरिकल और एनालिटिकल। क्या हो जाएगा? रीजनेबल, एम्पिरिकल और एनालिटिकल इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, केयरलेस, इडियोटिक, इंसेन एंड फुलिश। क्या हो जाएगा? केयरलेस, इडियोटिक, इंसेन एंड फुलिश इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा है सम ऑफ हर कॉग्निटिव फंक्शंस हैव बीन इंपेयर्ड। क्या है? सम ऑफ हर कॉग्निटिव फंक्शंस हैव बीन इंपेयर्ड। क्या है? सम ऑफ हर कॉग्निटिव फंक्शंस हैव बीन इंपेयर्ड। चलिए यहां जो दूसरा शब्द था इस पेज पर वो है कॉग्निटिव, कनेक्टेड विद द प्रोसेसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मतलब है सूझबूझ, समझदारी से, बोध प्रक्रिया से संबंधित और संज्ञानात्मक। और दूसरा जो पहला शब्द था वो था क्रोनिज्म। इसका मतलब होता है दोस्तवाद, है ना, भाई भतीजावाद, रिश्ते वाले को लाभ देने वाले। चले अगला जो शब्द है वो है लेकुना। लेकुना नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। अ गैप और मिसिंग पार्ट स्पेशली इन अ बुक और एनी अदर पीस ऑफ राइटिंग। अब ये और सारी कमियों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है किताबों और पीस ऑफ राइटिंग के लिए करेंगे। लेकुना का मतलब होता है गैप और मिसिंग पार्ट स्पेशली इन अ बुक और एनी अदर पीस ऑफ राइटिंग। अंतराल या कमी के अर्थ में हम लेकुना का प्रयोग करते हैं। ये सिंगुलर है, इसके लास्ट में ई जोड़ देंगे, लेकुने, वो प्लूरल हो जाएगा। अब सिनोनिम कहें तो शॉर्टेज, स्कार्सिटी, पॉसिटी एंड लैक। क्या हो जाएगा? शॉर्टेज, स्कार्सिटी, पॉसिटी एंड लैक। एंटोनिम की बात करें तो एम्पलीट्यूड, एबंडेंस एंड ऑप्युलेंस। क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड, एबंडेंस एंड ऑप्युलेंस इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। डिस्पाइट ऑल दीज लेकुने दोज रिफॉर्म्स वर अ वास्ट इंप्रूवमेंट। क्या है? डिस्पाइट ऑल दीज लेकुने दोज रिफॉर्म्स वर अ वास्ट इंप्रूवमेंट। पहला जो शब्द है वो है लेकुना, मतलब होता है गैप और मिसिंग पार्ट स्पेशली इन अ बुक और एनी अदर पीस ऑफ राइटिंग। स्पेशली है, दूसरी जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चले अगला जो शब्द है वो है एक्सियोमेटिक। एक्सियोमेटिक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और आपने ज्योमेट्री में एक्सियोम्स पढ़े होगा, उससे रिलेटेड है। ट्रू इन सच एन ओबियस वे दैट यू डू नॉट नीड एविडेंस टू शो दैट इट इज ट्रू। मतलब है स्वयं सिद्ध कहते हैं, स्वतः सिद्ध कथन इत्यादि। इस अर्थ में हम एक्सियोमेटिक का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम कहें ओबियस, एविडेंट एंड एपेरेंट। क्या हो जाएगा? ओबियस, एविडेंट एंड एपेरेंट इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें तो आर्ग्यूएबल, ड्यूबियस एंड मूट। क्या हो जाएगा? आर्ग्यूएबल, ड्यूबियस एंड मूट इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। इट इज एन एक्सियोमेटिक फैक्ट दैट गवर्नमेंट्स राइज एंड फॉल ऑन द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। क्या है? इट इज एन एक्सियोमेटिक फैक्ट दैट गवर्नमेंट्स राइज एंड फॉल ऑन द स्टेट ऑफ इकोनॉमी। तो यहां जो दूसरा शब्द आया वो है एक्सियोमेटिक, मतलब होता है ट्रू इन सच एन ओबियस वे दैट यू डू नॉट नीड टू एविडेंस टू शो दैट इट इज ट्रू। मतलब है स्वयं सिद्ध कथन इत्यादि। और जो पहला वर्ड था वो था लेकुना, अ गैप और मिसिंग पार्ट स्पेशली इन अ बुक और एनी अदर पीस ऑफ राइटिंग। चलिए अगला जो शब्द है ये है कंटूर। कंटूर नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है द शेप ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ समथिंग और अ फीचर और द ऑर्डर और अरेंजमेंट ऑफ फीचर्स ऑफ एनीथिंग हैविंग अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। मतलब है किसी वस्तु की बाह्य आकृति या फिर रूपरेखा के लिए हम कंटूर का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम कहें प्रोफाइल, आउटलाइन, शेप एंड लाइंस। क्या हो जाएगा? प्रोफाइल, आउटलाइन, शेप एंड लाइंस, बाह्य रूपरेखा। और अगर आप में से किसी ने इस शब्द को पहले से सुन रखा है तो कमेंट में लिख करके बताएगा कि एक कंटूर है क्या।
ठीक है, चलिए एंटोनिम यहां पर मुझे लगा नहीं इसलिए मैंने डाला नहीं। कंटूर का मतलब है द शेप ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ समथिंग और फीचर और द ऑर्डर और अरेंजमेंट ऑफ फीचर्स ऑफ एनीथिंग हैविंग अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, यानी कि किसी चीज की बाह्य आकृति और रूपरेखा के अर्थ में हम कंटूर का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। द एनईपी इज अ विजन डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स अ ब्रॉड कंटूर ऑफ हाउ एजुकेशन कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इन इंडिया। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी। The NEP is a vision document that provides a broad contour of how education can be transformed in India. तो पहला जो शब्द है वो है contour. Contour का मतलब होता है the shape of the outer surface of something, a feature or the order arrangement of features of anything having complex structure. यानी रूपरेखा के अर्थ में हम contour का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है baffle. बैफल वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है टू बी इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, टू कंफ्यूज समबडी वेरी मच। बैफल का मतलब क्या है? टू बी इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड और कंफ्यूज समबडी वेरी मच, मतलब है असमंजस में डालना, चक्कर में डालना, रुकावट डालना या हैरान करना। इस अर्थ में हम बैफल का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, परप्लेक्स, पजल, बेविल्डर एंड कंफ्यूज। क्या हो जाएगा? परप्लेक्स, पजल, बेविल्डर, कंफ्यूज। इसको हम सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, एनलाइटन, क्लियर एंड कंप्रिहेंसिबल। क्या हो जाएगा? एनलाइटन, क्लियर एंड कंप्रिहेंसिबल, इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यहां जो वर्ड है बैफल, इसका मतलब होता है टू बी इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, टू कंफ्यूज समबडी वेरी मच, मतलब है असमंजस में डालना, चक्कर में डालना, रुकावट डालना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी वॉज कंप्लीटली बैफल्ड बाय हिज स्ट्रेंज बिहेवियर। क्या है? सी वॉज कंप्लीटली बैफल्ड बाय हिज स्ट्रेंज बिहेवियर। कैसे बैफल्ड होगी भाई? स्ट्रेंज बिहेवियर से। यहां पर जो दूसरा शब्द है वो है बैफल, मतलब होता है टू बी इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, टू कंफ्यूज समबडी वेरी मच। चलिए अगला जो शब्द है वो है पुट फोर्थ और ये फ्रेजल वर्ब की तरह प्रयोग होता है। आपको पता ही है फ्रेजल वर्ब है टू सजेस्ट एन आइडिया, एक्सप्लेनेशन एटसेट्रा फॉर कंसिडरेशन। इसका मतलब होता है आगे रखना या उत्पन्न होना। उत्पन्न होने के अर्थ में होता है और आगे रखना मतलब सजेशन वगैरह। टू सजेस्ट एन आइडिया, एक्सप्लेनेशन एटसेट्रा फॉर कंसिडरेशन, इस अर्थ में हम इस्तेमाल करते हैं पुट फोर्थ का। सिनोनिम की बात करें, सजेस्ट, प्रपोज, पोज, ऑफर। क्या हो जाएगा? सजेस्ट, प्रपोज, पोज और ऑफर, इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम यहां मुझे लगा नहीं इसलिए मैंने डाला नहीं, छोड़ दिया। पुट फोर्थ का मतलब है टू सजेस्ट एन आइडिया, एक्सप्लेनेशन एटसेट्रा फॉर कंसिडरेशन। एग्जांपल देख लेते हैं। आर्गुमेंट्स वर पुट फोर्थ फॉर चेंजिंग सम ऑफ द रूल्स ऑफ द गेम। क्या है? आर्गुमेंट्स वर पुट फोर्थ फॉर चेंजिंग सम ऑफ द रूल्स ऑफ द गेम। इस पेज पर जो पहला शब्द है वो एक फ्रेजल वर्ब है। पुट फोर्थ का मतलब होता है टू सजेस्ट एन आइडिया, एक्सप्लेनेशन एटसेट्रा फॉर कंसिडरेशन। चलिए सेशन का आखिरी शब्द है वो है डिराइड। डिराइड एक वर्ब की तरह प्रयोग होता है और डिराइड का मतलब होता है टू से दैट समबडी और समथिंग इज रिडिकुलस, टू लाफ एट समथिंग इन अ क्रूएल वे, मतलब है इतनी बेइज्जती करके हंसना। यहां पर क्या है? किसी को हास्यास्पद बताना और किसी का कठोरता से उपहास करना। क्या कह रहा है कि टू से दैट समबडी और समथिंग इज रिडिकुलस, टू लाफ एट समथिंग इन अ क्रूएल वे, हंसना वो भी क्रूएल वे में, समझ लीजिए। तो डिराइड का मतलब क्या है? किसी को हास्यास्पद बताना या किसी का कठोरता से उपहास करना, इस अर्थ में हम उपयोग करते हैं डिराइड का। सिनोनिम कह देते हैं रिडिकुल, मॉक, डिसडेन एंड डिस्पैरेज। क्या हो जाएगा? रिडिकुल, मॉक, डिसडेन एंड डिस्पैरेज। एंटोनिम की बात करें, एडमायर, अप्रूव एंड कॉम्प्लीमेंट। क्या हो जाएगा? एडमायर, अप्रूव एंड कॉम्प्लीमेंट, इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। चलिए फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। ही डिराइड माय सिंगिंग एज पैथेटिक। क्या है? ही डिराइड माय सिंगिंग एज पैथेटिक। तो इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है पुट फोर्थ, मतलब होता है टू सजेस्ट एन आइडिया, एक्सप्लेनेशन एटसेट्रा फॉर कंसिडरेशन, आगे रखना। और डिराइड का मतलब होता है टू से दैट समबडी और समथिंग इज रिडिकुलस और टू लाफ एट समथिंग इन अ क्रूएल वे, मतलब है किसी को हास्यास्पद बताना या किसी का कठोरता से उपहास करना। उम्मीद तो यह है कि आज के सेशन में जो 28 शब्द रखे गए सब के सब मजेदार थे और आपको पढ़कर बहुत मजा आया। आपने सबको नोट डाउन कर लिया और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा ताकि यहां से जो वीडियो अपलोड हो मिस ना हो, कोई इंफॉर्मेशन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके तैयारी और सीखने के सफर में कुछ छूटा तो गड़बड़ी हो सकती है। बहरहाल समय यहां से विदा लेने का। बहुत जल्द इस तरह के वीडियोस के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग दिस विदाउट रूल्स के से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।